नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 है ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, एक आयरिश पत्रकार थे। 1780 में इसकी शुरुआत हुई, 2 साल तक ये चला था, 82 तक, ठीक है। मेनली इसमें क्या करते थे कि जो ईस्ट इंडिया ऑफिशियल के पर्सनल डिफरेंसेस थे इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, उनकी ही मजाक भरी बातें इसमें पब्लिश की जाती थी और 2 साल के बाद इसको इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीज कर दिया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा। किस सम्राट ने भूमि के मापन की जब्त, है ना, या फिर जब्त पढ़ते थे इसको, इस प्रणाली को अपनाया था? तो शेर शाह सूरी, है ना, इसने स्टार्ट किया था। बेसिकली लैंड मेजरमेंट के लिए एक टर्म इसने शुरू किया, जरीब, इसके बारे में पढ़िएगा। और जब्ती सिस्टम में जो है प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ क्रॉप, है ना, और इन चीज़ों पे ये आधारित थी। तो ये मतलब अकबर के शासनकाल के अराउंड 1579 तक चला था, है ना, जब से इसने शुरू किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा शिवेलुच ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अर्थक्वेक भी आया था और इसका इरप्शन हुआ था इस वोल्केनो का, इसमें रशिया में, अगस्त 2024। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय समुद्र तट अरब सागर के द्वारा निर्मित नहीं है? तो जैसे ये इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न कोस्ट हमारा अरेबियन सी वाला एरिया है, तो यहाँ से मतलब इसके द्वारा निर्मित है राधा नगर तट के अलावा सभी, ठीक है। ये जो राधा नगर है बेसिकली ये इसकी लोकेशन अंडमान रीजन में है, तो ये इंडियन ओशन से इसका निर्माण हो रहा है, ठीक। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट्स भी पूछी जाती हैं रिसेंट की, तो ये है सतीश कुमार, ऑप्शन डी। वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अपने क्षेत्र में पैसा उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली जैसे किसी इकोनॉमी में मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन की स्थिति उससे बनेगी, तो उस स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंक से पैसा एक हाई मतलब इंटरेस्ट रेट जो भी डिसाइड होता है उस पर ये ले लेता है, जिससे स्थिति हमारी एक इकोनॉमी में बनी रहे। तो इस स्थिति को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक। भारत में आरबीआई के अंतर्गत एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 सदस्यों की, जो कि जो रिवर्स रेपो रेट, है ना, या फिर बैंक रेट वगैरह हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इन सब का निर्धारण एमपीसी करती है, तो इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इनके वेतन को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा, और ये शक्ति किसकी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है ना, तो इसके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट है ये, जय शाह, इनकी अपॉइंटमेंट जो मतलब ये कार्यकाल जो है 1 दिसंबर 2024 से लागू हो गया है, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किन राज्यों में 60 उचित दर की दुकान, फेयर प्राइस शॉप होती है बेसिकली, जैसे आप जिसको ये देखते हैं ना जो हमारे गाँव लेवल पे राशन जहाँ से मिलता है, ठीक, तो इनको फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। तो इसको रीनेम किया जाएगा जन पोषण केंद्र के रूप में। तो इस पायलट परियोजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने, और ये 60 जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट की जाएंगी, तो 4 राज्यों में है ये, ठीक है। तो वही पूछा गया है, तो कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, यूपी अपना है, और तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने हैजा जो बीमारी होती है ना, कॉलरा, तो इसकी ओरल वैक्सीन जो हम जैसे दवाइयाँ मुंह से खाते हैं ना अपने, तो वो वाली वैक्सीन हिलकोल, इसको लॉन्च करने की अनाउंसमेंट किस कंपनी ने की है? तो भारत बायोटेक, ठीक है, अगस्त 2024 में।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाड खान मंदिर नामक एक प्राचीन काल का मंदिर स्थित है? चालुक्य टाइम पीरियड का एक शिवा टेम्पल है ये, ऐहोल में, ठीक है, कर्नाटक। कौन सी आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इकोनॉमी में, है ना, हम जो ये पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे मेनली 3 चीजें पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चरल और उससे अलाइड सर्विसेज, है ना। सेकेंडरी में मेनली इंडस्ट्री आती है और टर्शरी में सर्विस सेक्टर आता है। तो भंडारण जो है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विसेज का पार्ट है, यानी टर्शरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र में आएगा शुगर फैक्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री है। ह्यूमन बॉडी में जो है ब्लड है, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो हमारे बोन मैरो में निर्माण होता है WBC का, जो हमें प्रोटेक्ट करती है ना, इलनेस और डिजीज वगैरह से, तो इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं होता है? तो सिट्रिक खट्टे फलों में ऑक्जेलिक जैसे टमाटर वगैरह में पाया जाता है, टार्टरिक, है ना, जैसे इमली वगैरह हो गया, है ना, इन सब में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल जो है ये सब्जियों में नहीं मिलेगा, ये मिलता है बेसिकली जैसे ये चींटी होती है ना, और मधुमक्खी, इनकी जो ये जब काटती हैं तो ये यही वाला एसिड जो है इंजेक्ट करती हैं किसी की बॉडी में। इसमें से किस वर्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम, जो कि एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, उसको भारत की केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था? तो मेनली जो है गंगा रिवर को क्लीन, पोल्यूशन फ्री, कंजर्वेशन, इन सब उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था जून 2014 में, और अभी ये चल रही है योजना, आगे बढ़ा करके 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक चलेगी। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों से युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है ये, सोनभद्र में, ठीक है, ये विंध्य रेंज का पार्ट है। कुछ प्रमुख अभिलेख हैं भारत में जो अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, किस शासक से संबंधित हैं? तो सारे देख लीजिए इंपॉर्टेंट, और मैप पे भी लोकेट कीजिए, सब सामने ही लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। फिर से 2 लिस्टिंग है, कुछ अभिलेख और संबंधित शासक का नाम, ठीक है, तो सामने सामने ये चीजें भी लिखी हैं, इनको देखें आप। नेक्स्ट है, किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मेघालय का ये। जैसे आयरन की रॉड वगैरह घरों के बाहर मान लीजिए रख दी आपने, ठीक, तो होता क्या, उसमें रस्टिंग हो जाती है कुछ समय के बाद, तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि उस धातु पे लोहे की रस्टिंग हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता और मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, है ना। इसमें से किसने लाठी क्लब की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये आपका जो है बाल गंगाधर तिलक जो है, लोकमान्य तिलक इनको कहते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्यों? उस समय बेसिकली सब फ्रीडम फाइटर के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने इसकी स्थापना इस उद्देश्य के साथ की कि जो युवा हैं उन साथ में जुड़े और अपने देश के लिए, है ना, सक्षम हो लड़ सकने में। नेक्स्ट है, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। तो यह कथन किसका है? एक सोशल रिफॉर्मर रहे काफी पॉपुलर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, इनका स्टेटमेंट है यह। कुछ युग्म दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही या गलत क्या पूछा जा रहा है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। ये गलत है। इसका कार्य क्या होता था? जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, है ना, उसको मेनली अप्रूव करते थे। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है? उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन जो हैं अलग अलग जिलों में, इसकी चीजें पूछी जाती हैं, मैच करने के लिए मेनली देते हैं, तो इसको भी देखिएगा। वाराणसी में है ये, बनारस। 2 सूची है राज्यों की और उस राज्य को किस विशेष नाम से जानते हैं, उससे मैच करना है। तो असम जो है इसको बोलते हैं ये लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि। ठीक है, फिर जो है मेघालय, इसको बोलते हैं बादलों का घर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और केरल को भगवान का अपना देश। दो लिस्टिंग फिर से है। लैंड मेजरमेंट के कुछ सिस्टम्स हैं और किस शासक के उसमें शुरू किए गए, ठीक है, टाइम पीरियड में। तो
जैसे दहसाला प्रणाली है तो ये अकबर में ये राजा टोडरमल हो गए, ठीक। फिर बीघाए दफ्तरी ये शाहजहां से संबंधित है। बीसवा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है। और गज जो है सिकंदर लोदी, ठीक। तो कोड क्या बन जाएगा, 2 3 1 4। अगला है जनसंख्या आकार, जो कि सेंसस 2011 के सेंसस पे आधारित है, ठीक है। लेकिन नया सेंसस हुआ नहीं है अभी, तो डेटा हमारे पास यही पुराना पड़ना है। इसके संबंध में भारतीय राज्यों का सही क्रम उच्चतम से निम्नतम क्या है। ऑप्शंस देखते हैं एक बार। डी ऑप्शन हमारा देखिए करेक्ट है। सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट था उत्तर प्रदेश, लगभग 19 करोड़ 98 लाख पॉपुलेशन के साथ। फिर था हमारा महाराष्ट्र करीब 11 करोड़। फिर जो है बिहार 10 करोड़ और ये पश्चिम बंगाल 9 करोड़, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करेगी। बनारस में संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जो है एसोसिएटेड है इसके स्थापना से, ऑप्शन सी। इंग्लिश चैनल को अकेले पार कर जो है तैर करके पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। तो जो है इम्पोर्टेंट है ये, करीब ये 49 वर्षीय हैं सिद्धार्थ अग्रवाल बेंगलुरु के, ठीक। इन्होंने इसको अचीवमेंट को हासिल किया था इसमें 29 अगस्त के आसपास 2024 में। हाल ही में किससे फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो एक संस्था है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने यूथ आइकन अवार्ड दिया था नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रोअर हैं और आयुष्मान खुराना, इन दोनों को। नेक्स्ट है जल के विलयन में इनमें से किसकी मात्रा इसकी कठोरता निर्धारित करती है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हार्ड वाटर है ना, तो इसमें क्यों होता है जो हार्ड वाटर होता है जो कि पीने योग्य नहीं माना जाता है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इनकी ये अधिकता जल में अगर है तो ये इस तरीके का जल माना जाएगा। भारत सरकार ने नवंबर 1948 में किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत की शिक्षा को यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए कमेटी बनी है ना, ये आयोग बेसिकली। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में नवंबर 1948। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रेणियां यहाँ पे लिखी हैं उसमें से सबसे ऊंचाई जो है किसकी है। तो वेस्टर्न घाट हमारा जो है ना, इसमें केरला में पाया जाता है अनाईमुडी, ठीक। तो इसकी सबसे इन सभी ऑप्शंस में से हाईएस्ट वो है एलिवेशन करीब 2690 मीटर के आसपास। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये ट्राइब्स हैं बेसिकली और अफ्रीका में पाई जाने वाली हैं किस क्षेत्र में, है ना। तो जैसे बंटू ट्राइब जो लिखा है ये मेनली यही युगांडा वाले रीजन में पाई जाती है। सारा डेजर्ट का एरिया ये गलत हो जाएगा। अन्य ऑप्शन ठीक है, इसको देखिए। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए इसमें से कौन सा मुख्य क्षेत्र है। टाइडल एनर्जी का एक मेन जो एरिया है भारत में गल्फ ऑफ खंबात, है ना, इधर दमन दीव वाले रीजन में देखेंगे ना, तो लगभग 7000 मेगावाट से ज्यादा का जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है इस एरिया में, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है हमारे कंटक प्लेट्यू से, और विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस के जो है देखेंगे ना, ये अलोंग इसका फ्लो होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में एक भारत की अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी। तो कहाँ पे की गई। तो ये जो है दिसंबर 1915 में स्थापित हुई थी, इसमें अफगानिस्तान के काबुल में, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी तो 1925 में उसके विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए कौन थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके भाई थे विट्ठल भाई पटेल। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी। तो मूल नाम इनका मोहन राय था, है ना, राम मोहन राय सॉरी, ठीक। तो मुगल शासक था लेटर अकबर द्वितीय, ठीक है, अराउंड 1806 से 1837 के आसपास। तो इसने ही राजा राम मोहन राय जो सोशल रिफॉर्मर थे बहुत बड़े, इनको जानते होंगे आप, सबने पढ़ा होगा, तो इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक, ऑप्शन बी। और अकबर II के द्वारा एक फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था, पूछा जाता है फूलों की सैर, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा संगम बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित था।
संगम काल, जैसे आप जानते हैं कृष्णदेव राय वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस रूलर हुए। तो उस दौरान जो ट्रेड होता था थोड़ा बहुत पोर्ट से, तो उसमें वेस्टर्न कोस्ट पे जो मालाबार कोस्ट है हमारा आज की डेट में जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें तोंडी और मुशरी है ना, ये थे। कोरकोई और पुहारी या पुहारी नहीं, पुहार था इसका नाम। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे थे। दोनों को ध्यान रखेंगे, मतलब दोनों बातें। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसमें से किस साइड से? तो जो है सिंधु रिवर जो है ना, उसके वेस्टर्न साइड में स्थित है आपका ये मेहरगढ़, पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हमें एग्रीकल्चर के, ऑप्शन सी। उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं सर्वप्रथम इन विकल्पों में से। तो ये भी जो है वही हमारा मेहरगढ़ है ना, बोलन पास के आसपास का एरिया। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ठीक, तो ये था हमारा जौ है ना, बार्ले। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी इसमें से किस काल में? तो जिसको हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड है ना, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें शुरुआत हुई करीब जो है 4000 बीसी से 2500 बीसी के बीच में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये मध्य जो पाषाण काल है इसमें हुआ। और सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था क्या था? कुत्ता, डॉग। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो नर्मदा रिवर जो है, इसी की घाटी में एक स्थल है हथनौरा। तो यहाँ से है ना ह्यूमन स्कल्स वगैरह सर्वप्रथम मिले। तो उसके आधार पर ये एविडेंस माना जाता है कि ये सबसे पहला प्रेजेंस है ह्यूमन सेटलमेंट का। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, तो वहाँ पे एक संग्रहालय है, उसमें सामग्री कुछ है। तो उसके आधार पे पाषाण, कांस्य और लौह युग जो आप ये अलग अलग पढ़ते हैं, इसका त्रियुगी विभाजन किसने किया था सर्वप्रथम? तो कुछ रिसर्च और एविडेंसेस के आधार पे है ना इसी आयोग की, मतलब संग्रहालय के आयोग की एक रिपोर्ट थी अराउंड 1818 के आसपास। तो उसमें जो है ये क्रिश्चियन थॉमसन करके थे है ना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल भी लिखी हुई है। भारत में पशुपालन के एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होने वाले स्थान, तो इंडिया को एज ए सब कॉन्टिनेंट अगर पूरा माने तो उसमें फिर ये मेहरगढ़ वाला ही जो है साइट है, ऑप्शन डी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं किस साइट से? ठीक है, तो लोगों को दफनाया जाता था पहले। तो ये उत्तर प्रदेश में एक साइट है दमदमा है ना, यहाँ से ऐसा एविडेंस मिला है। आपको एक आंसर बताना है कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसके 75 जिलों में से किस जिले में ये स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले कौन सा स्थान है? तो ये मध्य प्रदेश की साइट है आदमगढ़, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखें, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसको ध्यान से देखिए। संबंधित फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं आप अपने नोट्स में, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पर्पस के लिए। बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल, बिल्कुल जीरो से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज में अगर आप चाहें या जो पेड क्विज हम वीडियो में देख रहे हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप इसमें एडमिशन अलग से ले सकते हैं। इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फी पे आप एडमिशन ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।